तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 11 रुकनी फ्रांसीसी टीम का जाए हादसा का मुआयना। टीम ने जाए हादसा के दौरे के दौरान तबाह होने वाले जहाज़ का मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठे किए। टीम मज़ीद तहकीकात के लिए ब्लैक बॉक्स और दीगर ज़रूरी आलात अपने साथ फ्रांस ले जाएगी। हादसे में अमले के 8 अरकान समेत 97 अफराद जाँ बहक हुए थे। हादसे में जाँ बहक होने वालों की तदफीन का सिलसिला भी जारी है। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले पहले शख्स की दांतों की मदद से शनाख्त कर ली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम को 62 साला मोहम्मद अताउल्लाह के दांतों के इलाज का रिकॉर्ड उनकी फैमिली ने फराहम किया था। UHS की टीम ने हादसे में जाँ बहक 21 अफराद के दांतों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं, हादसे में जाँ बहक अफराद के अहल खाना से अपील है कि मेडिकल या डेंटल रिकॉर्ड फराहम करें। वज़ीर दाखिला इजाज़ अहमद शाह की PIA हादसे के शिकार होने वाले मरहूम पायलट सज्जाद गुल के घर आमद, बुरसा से इजहार ताज़ियत और मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर दाखिला कहते हैं, मुश्किल की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। हादसे में कीमती जानों की सूरत में कौमी असासे खो दिए। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हादसे की शफाफ तरीके से तहक़ीक़ात होंगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की कराची तैयारा हादसे में शहीद चीफ एग्जीक्यूटिव अर्बन यूनिट खालिद शेरदिल की रिहाइशगाह आमद, अहल खाना से इजहार ताज़ियत, मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। परवेज़ इलाही कहते हैं, खालिद शेरदिल शहीद एक फर्शनास, मेहनती और ईमानदार ऑफिसर थे। कोरोना के दौरान खालिद शेरदिल शहीद ने फ्रंट लाइन पर काम किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की तैयारा हादसे में शहीद 2 भाइयों के घर आमद, शहीद भाइयों के वालिद से इजहार ताज़ियत और शहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। इमरान इस्माइल कहते हैं, तहक़ीक़ाती टीम जल्द वज़ीर आज़म को रिपोर्ट इरसाल करेगी। यकीन दिलाता हूँ कि ज़िम्मेदारों का तयन करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलाएंगे। एयरपोर्ट के करीब गैर कानूनी इमारतों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तहक़ीक़ात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली के स्पीकर मुस्तफ़ा सैंतोब का टेलीफोन, तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस, अहम उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर कहते हैं, कोरोना के बायस आलमी सतह पर राबताकारी और मुआवनत को फ़रोग देने की ज़रूरत है। आलमी बीमारी के खिलाफ दुनिया को मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। असद कैसर ने मुश्किल की हर घड़ी में साथ देने पर तुर्क हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी ने PIA तैयारा हादसा कमेटी पर एतराज़ात उठा दिए। सईद गनी कहते हैं, तहक़ीक़ाती कमेटी के तमाम लोग अरशद मलिक के मातहत हैं। कमेटी में पाल्पा और सिविल एविएशन के नुमाइंदे शामिल नहीं किए गए। अरशद मलिक और सिविल एविएशन के सरबराह को हटाया जाए। एक दिन कैप्टन सज्जाद को हीरो और दूसरे दिन विलन बना दिया गया। इदारे में जो सवाल उठाता है उसे फारिग कर दिया जाता है। मकार भारत का गुरूर चकनाचूर, चीन का मुंह तोड़ जवाब। लद्दाख में मुतनाज़े इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। सकम बॉर्डर पर मजीद फौज तैनात। चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार करके रिहा कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने शदीद झटका करार दे दिया। भारत का नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़ा बढ़ने लगा। नेपाली वज़ीर आज़म ने नया नक्शा जारी कर दिया। चीनी फोर्सेस से मार खाने के बाद भारतीय फोर्सेस का लद्दाख में रुसवाई का सामना। वाक़े पर भारतीय सियासी क़यादत और मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगा। अपने ही लोगों से हक़ाइक़ छुपाने लगे। भारतीय फौज की 5 मई को लद्दाख में ट्रेसपासिंग तनाव का सबब बनी। ट्रेसपासिंग में भारतीय और चीनी फौज गुत्थम गुत्था हो गए। डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। मोदी सरकार ऐसे रास्ते पर गामजन है जो सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। क्या खित्ते में कोई ऐसा मुल्क है जिसे भारत कमजोर करने या मुदाखलत करने की कोशिश ना कर रहा हो? नेपाली हुकूमत का भारतीय आर्मी चीफ के काला पानी तनाज़ा पर बयान को बांग्लादेशी अवाम की बेइज्जती करार देने पर वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,48,789 हो गई। मुतासिर अफराद की तादाद 56 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 99,909, इटली में 32,877, स्पेन में 26,837, फ्रांस में 28,432, बरतानिया में 37,048, ब्राज़ील में 23,522 और बेल्जियम में 9,334 अफराद हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 1,197 तक पहुंच गई। 57,705 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज्यादा 22,934 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 20,654, खैबर पख्तूनख्वा में 8,080, बलूचिस्तान में 3,468, गिलगित बल्तिस्तान में 630, इस्लामाबाद में 1,728 और आज़ाद कश्मीर में 211 अफराद मुतासिर। कोरोना से दुनिया में हलाकतें जारी। आलमी इदारा सेहत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का ट्रायल रोक दिया। माहिरीन के मुताबिक ये दवा कोरोना के मरीजों में मौत के इम्कानात बढ़ा सकती हैं। सदर ट्रंप ये दवा खाते रहे। ब्राज़ील में खदशे के बावजूद क्लोरोक्विन का इस्तेमाल जारी। जापान ने 2 साल से कम उम्र बच्चों को मास्क पहनने से रोक दिया। मास्क पहनने से सांस लेने में दुश्वारी और दम घुटने का खतरा बढ़ सकता है। 10 ममालिक पर मुश्तमिल कोरोना के यकजहती ट्रायल्स करने वाले एग्जीक्यूटिव ग्रुप की मुलाकात हुई। ग्रुप की जानिब से जायजा लेने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ट्रायल्स आरजी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट, बोले इस हवाले से अब तक शरह अमवात में इजाफा रिपोर्ट हुआ है। कोरोना के खौफ में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर। मरीजों को बार बार टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना टेस्टिंग से मुतालिक नई एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध हुकूमत की भी पॉजिटिव मरीजों के लिए तरीक़ाकार तब्दील करने की सिफारिश। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अलामात 10 रोज में खत्म हो जाएं तो आइसोलेशन खत्म कर दी जाए। हॉस्टल्स और जेलों में रहने वालों पर एडवाइजरी का इतलाक नहीं होगा। ईद उल फितर की तातीलात के दौरान भी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बदस्तूर मुतहरिक। चीफ कोऑर्डिनेटर NCOC लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान की ज़ेर सदारत इजलास। विफाकी वज़रा, मुआविनीन खुसूसी, NTMA और दीगर हुकाम की शिरकत। इजलास में यौमिया सूरत हाल का जायजा लिया गया। ईद की तातीलात में कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर गौर। समाजी फासिलों और हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वेंटिलेटर्स मामले पर तमाम चीजें कंट्रोल में हैं। मुल्क में वेंटिलेटर्स का कोई मसला नहीं। 128 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं। तमाम शहरों में वेंटिलेटर्स 50% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की प्रेस ब्रीफिंग, बोले 31 मई तक हमारे पास 585 वेंटिलेटर्स होंगे। टिड्डी दल के स्प्रे के लिए 9 जहाजों का बंदोबस्त कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना रिलीफ फंड में एहतियात की आमद का सिलसिला जारी। सेनेटर फैसल जावेद ने ताज़ा तरीन आदात व शुमार जारी कर दिए। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं रिलीफ फंड 4 अरब की सतह से बढ़ चुका है। मुआविनीन की सखावत और जज्बा एहसान काबिल तहसीन है। बिलाशुबा ये एक अजीम मकसद है। हुकूमत अतिया किए गए हर रुपये के साथ 4 रुपये मजीद शामिल करेगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं लॉकडाउन के नफाज और खोलने से पहले हिकमत अमली होती तो मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा ना होता। मजीद वक्त ज़ाया ना करें और हमा चाहे जामे कौमी हिकमत अमली अपनाएं। टेस्टिंग के डेटा के बारे में कौम को बताया जाए। हालात के मुताबिक मुताल्लिका पहलुओं पर तवज्जो दी जाए ताकि नुकसानात को कम से कम किया जा सके। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाकर हालात का जायजा लिया जाए।
सारा पाकिस्तान कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के नारे पर अमल पैरा है, मगर शहबाज शरीफ दबंग बनने के बजाय मलंग बनकर ड्राइंग रूम में मास्क लगाए बैठे हैं। वो घर से निकलें तो उन्हें हकायक का पता चले। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ की तनकीद पर रद्द अमल। बोले उस्मान बुज़दार की हिदायत पर 9 लेबॉरेटरीज को BSL 3 लेवल पर अपग्रेड किया गया। शहबाज शरीफ ने अपनी बेअमली से कौम को मायूस किया। सेनेटर रहमान मलिक का बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर गहरी तशवीश का इजहार। कहते हैं इज्तिमाई गफलत और लापरवाही से पाकिस्तान कोरोना का बैंक बन चुका है। ईद शॉपिंग में लोग हजूम दर हजूम बगैर एहतियाती तदाबीर के बाजारों में फिरते रहे। हुकूमत समाजी फासिलों के अदालत उस्मा के अहकामात पर अमल कराने में नाकाम रही। बाजारों में फिरते लोगों ने भी नहीं सोचा कि वो अपने और प्यारों के लिए मौत खरीद रहे हैं। PTI को यकीन नहीं आ रहा कि वो डी चौक से ऐवान इक़्तिदार में बैठ चुकी है। नाअहल, नालायक और नातजुर्बाकार हुकूमत हर रोज़ नया मसला खड़ा करती है। किसान जल रहा है मगर वज़ीर आज़म नथिया गली में सैर कर रहे हैं। हुकूमत का काम सिर्फ अपोजिशन को पकड़ना है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की प्रेस ब्रीफिंग। बोले कोरोना के बगैर भी मुल्क की मईशत दिवालिया हो चुकी थी। हादिसों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि असल मुहर्रिकात तक पहुँचें। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर शाह कहते हैं कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने की सूरत में दोबारा लॉकडाउन लगा सकते हैं। किसी भी तरह की अफवाहों पर आवाम कान न धरें। सिर्फ मखसूस औकात में SOPs के तहत कारोबार जारी रहना चाहिए। हुकूमत सिंध की काविशों को रेल और जहाज की सफरी आज़ादियाँ नुकसान पहुँचा रही हैं। कोरोना के साथ रहने की आदत अपनाना होगी। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह की अस्पताल आमद। डॉक्टर्स को कोरोना से बचाव के लिए सेफ्टी किट्स फराहम की। नफीसा शाह का नया ट्रांसफार्मर लगाने का भी ऐलान। कहती हैं पैरामेडिकल स्टाफ हुकूमती एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाए और खुद भी करे। तमाम डॉक्टर्स कोरोना के टेस्ट हर सूरत करवाएं। सेनेटर कृष्णा कुमारी की टंडो अलायान में मिट्टी का तोता गिरने से मरने वाले 3 अफराद के घर आमद। अहले खाना से इजहार अफसोस। कृष्णा कुमारी का जख्मी बच्चों की इमदाद के लिए 1 लाख रुपए देने का ऐलान। कहती हैं सिंध में सेहत की बेहतर सहूलियात हैं। कोरोना मुल्क भर में फैलने की जिम्मेदारी न्याजी सरकार पर आयद होती है। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया तो विफाकी हुकूमत सियासत करने लगी। अब कह रही है कि अवाम SOPs पर अमल नहीं कर रहे। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्लाज्मा से इलाज शुरू हो चुका। सबसे पहले 2 डॉक्टर्स ने प्लाज्मा अतिया किया। पैरामेडिकल स्टाफ ने भी प्लाज्मा अतिया किया। कोरोना से सेहतयाब अफराद प्लाज्मा अतिया करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की प्रेस ब्रीफिंग। बोले हमारा शोबा सेहत बेहतर अंदाज में कोरोना से लड़ रहा है। एहतियात ना की तो कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ सकती है। Wash your hands 20 seconds with soap and salute to all my frontline soldiers. Stay home, stay safe. वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। बचना है तो घर में रहिए, सेफ। बार-बार हाथ धोए, बार-बार अगर घर से बाहर। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। इस वबा के पीछे हमें हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। सऊदी अरब ने मरहलावार कर्फ्यू खोलने का ऐलान कर दिया। मक्का मुकर्रमा में बरकरार। 21 जून से मक्का मुकर्रमा के अलावा पूरे मुल्क में कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। 21 मई से 31 मई तक सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक घरों से निकलने की इजाज़त। 31 मई से 20 जून की शाम तक सुबह 6 से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी रहेगी। अंदरूने मुल्क फ्लाइट भी शुरू कर दी जाएंगी।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने 15 जून से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं आउटडोर मार्केट्स और शोरूम्स 1 जून से ही खोल दिए जाएंगे। कोरोना के खिलाफ तिब्बी अमले के साथ मिलकर जिदोजहद जारी रखेंगे। दुकानदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी होगा। लोग समाजी फासिले कायम रखें। सदर PTI कराची खुर्रम शेरजबान को कराची में किल्लत आब की सूरत हाल पर तशवीश। कहते हैं वाटर बोर्ड ने ईद के दिनों में कराची को करबला बना दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की कमी अहम मसला बना हुआ है। सिंध हुकूमत के वज़रा के हलकों में पानी की फराहमी बदस्तूर जारी है। सूबाई हुकूमत K4 बनाने के लिए संजीदा नहीं। सिंध हुकूमत कोरोना के अलावा दीगर मसाइल पर भी तवज्जो दे। ईद की तातीलात में गंदुम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। खारेवाल, मेलसी और लैया के इलाकों में भारी मिकदार में गंदुम पकड़ी गई। सीनियर वज़ीर अलीम खान कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। गंदुम की ओपन मार्केट में मुकर्रर निर्खों पर फ़रोख्त यकीनी बनाएंगे। गंदुम खरीदारी मुहिम अनकरीब कामयाबी से मुकम्मल होने जा रही है। पत्तोकी में रेलवे फाटक पर ट्रेन की कार को टक्कर से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बदकिस्मत कार में सवार अफराद में 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। फाटक खुला होने पर कार फाटक क्रॉस करने लगी तो अचानक से ट्रेन आ गई। हादसा रेलवे फाटक खुला होने के बायस पेश आया। ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। रुझान में डाकुओं की तरफ से अगवा किए गए 3 पुलिस एहलकार बाजियाब ना हो सके। कच्चा सोनमियानी में 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी मुख्तियों को ताहाल बाजियाब ना कराया गया। डाकुओं से मुख्ती एहलकार को बाजियाब कराने के लिए पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। डाकुओं ने एहलकारों की रिहाई के बदले अपने 2 साथियों की रिहाई का मुतालबा किया था। कैपिटल टीवी की तरफ से कौम, मुल्क, सल्तनत को ईद मुबारक। ईद उल फितर के तीसरे और आखिरी रोज भी हर तरफ खुशियों के रंग। लॉकडाउन और शदीद गर्मी के बायस लोग घरों तक महदूद। घरों में नित नए पकवानों की तैयारियां, मेहमानों की खूब खातिर मदारत की गई। ईद उल फितर पर काकान, नारान और गलियात में सयाहों की आमद पर पाबंदी। सयाहों ने तरबेला, गाजी बैराज, खानपुर डैम और फटरी डैम पर डेरे डाल लिए। सयाहों ने बारबेक्यू के साथ रिवायती खाने खाए। हजारा डांस और लुड्डी से भी लोगों को महसूस किया।